डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आज हम बात करेंगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन की। संगणना अनुसंधान तथा प्रतिदर्श अनुसंधान। आफ्टर डिजाइनिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, अनुसंधान के उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद इन्वेस्टिगेटर को यह डिटरमाइन करना होता है, अनुसंधानकर्ता को यह निर्धारित करना होता है कि व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेथड ही विल यूज, वह किस प्रकार के अनुसंधान तकनीक का प्रयोग करेगा। तो देयर आर टू टेक्निक्स, दो तरह की तकनीकें यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वन इज सेंसस इन्वेस्टिगेशन, जिसे संगणना अनुसंधान कहते हैं, एंड सेकेंड इज सैंपल इन्वेस्टिगेशन, जिसे प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं। इन दोनों टेक्निक्स को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नोन एज यूनिवर्स और पॉपुलेशन, जिसे समग्र अथवा समष्टि कहा जाता है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्स और पॉपुलेशन को समझेंगे, उसके बाद हम सेंसस सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड की बात करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स और पॉपुलेशन, समष्टि अथवा समग्र क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन पर रिसर्च करना चाहते हैं, अपने महाविद्यालय की कुछ समस्याएं हैं, उन पे आप अनुसंधान करना चाहते हैं, एंड देयर आर 6000 स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज। आपके महाविद्यालय में 6000 विद्यार्थी हैं। तो दिस 6000 विल बी नोन एज यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो इन 6000 विद्यार्थियों को कहा जाएगा समग्र अथवा समष्टि। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चरल लेबर की प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करना चाहते हैं। अपने जिले के जो किसान हैं, किसान श्रमिक हैं, उनकी समस्याओं से संबंधित अनुसंधान करना चाहते हैं। एंड सपोज यहां पर जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं, जो कृषि श्रमिक हैं, उनकी पॉपुलेशन 2 लाख है, 2 लाख जनसंख्या है। तो दिस 2 लाख बिकम्स द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो जो 2 लाख है वो आपके अनुसंधान का समग्र अथवा समष्टि कहलाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आप अपनी कॉलोनी में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं, और आपकी कॉलोनी में कुल 2000 लोग वहां रहते हैं। सो दिस 2000 बिकम्स द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। 2000 को हम समग्र अथवा समष्टि कहेंगे। तो इन तीनों एग्जांपल्स में आपने देखा कि हम किसे समग्र या समष्टि मान रहे हैं, किसे हम यूनिवर्स और पॉपुलेशन मान रहे हैं, कि जिस एरिया के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र के लिए हम अनुसंधान करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च एरिया हमारे अनुसंधान क्षेत्र से या हमारे अनुसंधान की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित जो कुल व्यक्ति हैं, कुल इकाइयां हैं, वो समग्र अथवा समष्टि कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। नंबर ऑफ यूनिट्स रिलेटेड टू रिसर्च एरिया, आप जिस क्षेत्र के लिए अनुसंधान करना चाहते हैं उनसे संबंधित जो इकाइयां हैं या उनसे संबंधित जो इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, वो क्या कहलाएंगे, समग्र अथवा समष्टि कहलाएंगे, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। जैसे यहां जब हम हमारे कॉलेज की समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो टोटल स्टूडेंट 6000 उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये 6000 जो है वो समग्र अथवा समष्टि, जिसे हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहते हैं, वो कहलाएगा। जब हम एग्रीकल्चरल लेबर्स की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो टोटल एग्रीकल्चरल लेबर जो है वो 2 लाख है। तो यहां पर 2 लाख क्या होगा, वो पॉपुलेशन होगा या यूनिवर्स कहलाएगा। इसी तरह से जब हम हमारी कॉलोनी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड सर्वे करना चाहते हैं, उस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो जो 2000 की जनसंख्या है हमारी कॉलोनी की, वो आपका समग्र अथवा समष्टि कहलाएगा। तो सबसे पहले आप समग्र को पहचानिए। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन। जो समग्र व समष्टि होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 फाइनाइट यूनिवर्स, परिमित समग्र। परिमित समग्र या फाइनाइट यूनिवर्स क्या होता है, जहां हम
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च एरिया, उनको हम एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं कि हमें मालूम है, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिए तीनों, तो हमें यहाँ पर टोटल जो हमारी यूनिट्स हैं उनके बारे में वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हमें पूर्ण जानकारी है कि देयर आर 6000 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो जहां काउंटिंग हो सकती है आपकी पॉपुलेशन या यूनिवर्स की, उसको फाइनाइट पॉपुलेशन या फाइनाइट यूनिवर्स, परिमित समग्र कहते हैं। जैसे हमने कहा हमारी कॉलोनी में रहने वाले 2000 लोग हैं, तो हमें पता है कि वहां एग्जैक्टली 2000 लोग हैं, या 2 लाख हमारी एग्रीकल्चरल लेबर है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, तो इसके बारे में हमें पता है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हमने जो लिए थे अभी तक, ये सब फाइनाइट यूनिवर्स के थे, परिमित समग्र के थे। बट देयर आर सर्टेन यूनिवर्स और पॉपुलेशन एग्जांपल्स, कुछ इस तरह के उदाहरण हम पॉपुलेशन और यूनिवर्स के ले सकते हैं जहां वी कैन नॉट काउंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स, जहां हम जो इकाइयां उस अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है उनकी गणना नहीं कर सकते, उन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा कि टेलीविजन पर कितने लोगों ने कल मैच देखा, तो अब हमें नहीं मालूम है कि कितने लोगों ने मैच देखा, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो यहां पर उसको क्या बोलेंगे, अपरिमित समग्र, इनफाइनाइट यूनिवर्स, वेयर काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज नॉट पॉपुलेशन, नॉट पॉसिबल, जहां पर समग्र अथवा समष्टि की गणना संभव नहीं है। जैसे हमने कहा पेड़ों पर कितनी पत्तियां लगी हुई है, तो आप जो नंबर ऑफ लीव्स कितनी है ट्रीज पे, तो अगर आप इसको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से हमने कहा आसमान में कितने तारे हैं, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां यूनिवर्स जो है हमारा वो इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिमित समग्र हो जाता है। तो ये तो बात हुई यूनिवर्स और पॉपुलेशन, समग्र अथवा समष्टि की। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सेंसस इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट इज सैंपल इन्वेस्टिगेशन, संगणना अनुसंधान किसे कहते हैं तथा प्रतिदर्श अनुसंधान किसे कहते हैं। अब मान लीजिए आपकी कॉलेज में 6000 स्टूडेंट्स हैं और आप हर स्टूडेंट के पास जाकर अपनी जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछते हैं, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी पूरे 6000 विद्यार्थियों से आप कांटेक्ट करते हैं। आप किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आपकी कॉलेज में 6000 स्टूडेंट है और आप स्टूडेंट की प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आप एक एक स्टूडेंट के पास जाते हैं और उनसे अपनी इंक्वायरी, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछते हैं और आप अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये इसे हम कहेंगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन। क्या कहेंगे हम इसे, संगणना अनुसंधान। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस इन्वेस्टिगेशन, व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, जब हम समग्र अथवा समष्टि की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, यानी जो हमारे पास जो हमारा पॉपुलेशन आया है हमारे रिसर्च एरिया से रिलेटेड, हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, हम उसकी हर इकाई की स्टडी करने वाले हैं, उसकी हर यूनिट की स्टडी करने वाले हैं। सो व्हेन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी स्टडीड, कि जब हम समग्र अथवा समष्टि की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करेंगे, and on the basis of conclusion will be drawn, और उसके बेस पर हम निष्कर्ष निकालेंगे, then that method is called census investigation method, उसे संगणना अनुसंधान पद्धति कहते हैं। For example, you have to find out the average weight and average height of the students of your college, कि आप अपने कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनकी औसत ऊंचाई व औसत भार ज्ञात करना चाहते हैं, एंड देयर आर 6000 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो आप सभी 6000 स्टूडेंट्स से उनके वेट का, उनके भार का डेटा कलेक्ट करते हैं, उनकी हाइट का डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसके बेस पर आप एवरेज वेट या एवरेज हाइट वो मेजर करते हैं। तो उसे हम कहेंगे सेंसस टेक्निक, ठीक है, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कॉलोनी में क्या प्रॉब्लम्स है, या मान लीजिए आप अपनी कॉलोनी का इकोनॉमिक स्टेटस पता लगाना चाहते हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां क्या आर्थिक स्थिति क्या है, वहां की आर्थिक स्थिति का पता लगाना चाहते हैं, वहां के इकोनॉमिक स्टेटस का पता लगाना चाहते हैं। तो आपकी कॉलोनी मान लीजिए 2000 लोग रहते हैं, तो आप हर इंडिविजुअल के पास जाएंगे और उसकी इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे, यानी आप किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंसस इन्वेस्टिगेशन, संगणना अनुसंधान। तो संगणना अनुसंधान क्या हुआ, सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, कि जो पॉपुलेशन है, जो समग्र है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड, हमारे रिसर्च एरिया से रिलेटेड, उसकी हर यूनिट की स्टडी हम करने वाले हैं, उसमें से हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उसे हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड कहते हैं। अब बात करते हैं
सेकेंड टेक्निक सैंपल इन्वेस्टिगेशन, प्रतिदर्श अनुसंधान क्या होता है। अब मान लीजिए ये जो 6000 स्टूडेंट्स आपने यहां पर लिए, इन 6000 स्टूडेंट्स में से आप इसका 10% ऑफ 6000, 6000 विद्यार्थियों का 10%, यानी 6000 का 10% कितना हुआ 600, कि आपने इन 6000 स्टूडेंट्स में से 600 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया कि हम सब 6000 विद्यार्थियों के पास नहीं जाने वाले, हमने उसमें से 10% स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए और हमने बोला हम 600 स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और उनके पास जाकर हम डेटा कलेक्ट करेंगे। यानी आपने जो पॉपुलेशन थी पूरी उसकी स्टडी नहीं की, पॉपुलेशन का एक पार्ट सेलेक्ट किया, समग्र का एक भाग आपने उसका चयन किया और उसकी स्टडी की, देन इट इज कॉल्ड सैंपल इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह से मान लीजिए यहां 2 लाख कृषि श्रमिक थे, 2 लाख एग्रीकल्चर लेबर थे, तो हमने कहा हम सबके पास नहीं जाएंगे, हम केवल यहां पर जो 20,000 एग्रीकल्चरल लेबर हैं उनके पास जाएंगे और उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल, इसे हम प्रतिदर्श कहेंगे और इस प्रतिदर्श के आधार पर कंक्लूजन्स विल बी ड्रॉन फॉर एंटायर पॉपुलेशन। यानी जो हम यहां पर 600 विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, इनके बेस पर जो हमारे पास डेटा आएगा उससे पूरे 6000 स्टूडेंट्स का कंक्लूजन हम देंगे। यानी व्हेन द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज सेलेक्टेड, कि हमने क्या किया, जो हमारी समग्र है उसका एक भाग उसका चयन किया and the part of population is selected for the study and on the basis of that portion or part of population the conclusion will be drawn for entire population, then this method is called sample investigation। समग्र अथवा समष्टि के एक भाग का अध्ययन किया जाता है और उस भाग के अध्ययन के आधार पर पूरे समग्र अथवा समष्टि के निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो उसे हम प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मार्केट में कई बार आप जब कुछ परचेस करने गए हैं, जैसे मान लीजिए आप व्हीट परचेस करने गए हैं, आप राइस परचेस करने गए हैं, आप गेहूं या चावल खरीदने गए हैं और आपको मान लीजिए पूरा 100 केजी का जो पैकेट है वो आपको चाहिए, तो आप पूरा 100 केजी में क्या करेंगे, एक एक गेहूं को तो नहीं देखने वाले, हम क्या करते हैं थोड़ा सा सैंपल देख लेते हैं और सामने वाला भी हमें अलग अलग वैरायटी के सैंपल दिखा देता है जो सेलर है, तो हम उनमें से थोड़ा सा सैंपल देख के सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये जो पैकेट है ये हमें परचेस करना है। उसके बेस पर हम क्या करेंगे, हमें ये पता लग जाता है कि थोड़ा सा मुट्ठी में जैसे ही हमने गेहूं या चावल लिए, उसके बेस पर हमें ये पता लग जाता है कि इस पूरी पैकेट के अंदर किस तरीके का क्वालिटी का व्हीट और राइस है, तो हम इस टेक्निक का यूज भी करते हैं, जैसे सैंपल। इसी तरह से हम मार्केट में कई बार वेजिटेबल्स लेने जब जाते हैं या फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो हम एक दो को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि ओवरऑल क्वालिटी फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, सब्जियों या फलों की क्या है, तो दिस इज कॉल्ड सैंपल इन्वेस्टिगेशन, इसे प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं। इसी तरह से कई बार जब किसी तरह की कोई डिजीज हो जाती है हमें, या हम बीमार हो गए हैं, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई बार हमें कहता है कि ओके आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा के आइएगा, ठीक है, आप अपने रक्त की जांच करवा के आइएगा। तो आप देखिए जैसे ही हम वहां जाएंगे लैब में, तो वो हमारी ब्लड का थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं और उस प्रतिदर्श के आधार पर, उस सैंपल के आधार पर वो पूरा हमें एक रिपोर्ट दे देते हैं कि किस तरह का एनालिसिस उन्होंने किया है। तो आप देखिए कि इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो जब हम सेंसस टेक्निक लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम हर यूनिट की स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन की हर यूनिट की स्टडी की जाएगी, तो वो सेंसस टेक्निक हो गई। और अगर पॉपुलेशन के एक पोर्शन को, एक पार्ट को हमने सेलेक्ट किया और उसकी स्टडी की और उसके बेस पर पूरे पॉपुलेशन का कंक्लूजन दे दिया, तो उसे हम सैंपल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक कहते हैं। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो समग्र है, उसमें, उस समग्र में आप देखिए कि जो यूनिट्स हैं उनके कुछ साइन मैं ले रहा हूं, जैसे कुछ पॉजिटिव मार्क्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ मल्टीप्लाई के साइन हैं। इस तरह से हमने हेट्रोजीनिटी, यहां पर हमने देखा कि अलग अलग तरह के हमारे पास यहां पर साइन दिए हुए हैं, डिवाइड का साइन है और
प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लाई का। इस तरह से हमारे पास ये साइन दिए हुए हैं। अब ये जो है ये पूरा पॉपुलेशन हुआ, ये पूरा क्या हुआ आपका समग्र अथवा समष्टि। ठीक है, कि हमें मान लीजिए इस एरिया की रिसर्च करनी है, तो ये जो भी सब इसमें दिया हुआ है ये क्या हुआ समग्र अथवा समष्टि, पॉपुलेशन हो गया हमारा, यूनिवर्स हो गया। अब अगर हम यहां जितनी भी यूनिट्स आ रही हैं, जितनी भी इकाइयां आ रही है, अगर हम उन सबकी स्टडी करेंगे, किसी को भी इसमें से छोड़ने वाले नहीं है, देन दैट मेथड इज कॉल्ड सेंसस मेथड। उस विधि को हम क्या कहेंगे, उस विधि को हम कहेंगे संगणना अनुसंधान, मेथड ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन, कि जहां पर किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो हमारे स्टडी एरिया में आ रहे हैं उसकी सबकी रिसर्च की जाएगी, उन सबके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर मान लीजिए हम यहां पर इसी पॉपुलेशन में से सैंपल बनाते हुए प्रतिदर्श का चयन करते हैं, जैसे हमने यहां पर ये कुछ सैंपल ले लिया पॉजिटिव साइंस में से, कुछ सैंपल हमने माइनस में से ले लिया, यानी जो हेट्रोजेनिटी है, जो विजातीयता है, तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि हर तरह के ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन, हर तरह के ग्रुप का प्रतिनिधित्व आपके सैंपल में होना चाहिए। कुछ हमने डिवाइड के साइन ले लिया यहां पर, तो आपने देखा कि यहां पर 4 तरह की कैटेगरीज आ रही थी, 4 तरह की श्रेणियां आ रही थी, तो हमने उनमें से चारों ही कैटेगरीज में से कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, कुछ ना कुछ इकाइयों को सेलेक्ट किया, तो ये हो गया हमारा सैंपल, ये क्या हो गया हमारा प्रतिदर्श। और अब हम इस सैंपल की स्टडी करेंगे, हम इस प्रतिदर्श का अध्ययन करेंगे और इसके बेस पर पूरे पॉपुलेशन का कंक्लूजन दे देंगे। जो भी हम निष्कर्ष निकालने वाले हैं वो हम सैंपल के बेस पे किसके निकालने वाले हैं, पॉपुलेशन के निकालने वाले हैं। ठीक है, समग्र के निकालने वाले हैं। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सैंपल इन्वेस्टिगेशन एंड सेंसस इन्वेस्टिगेशन, संगणना अनुसंधान व प्रतिदर्श अनुसंधान। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।